नमस्कार दोस्तों। पीएम मोदी जी के द्वारा कोरोना काल से ही इस प्रकार की स्कीम लागू की गई है, स्वामित्व योजना, जो गांव में कस्बे में रहने वाले लोगों को ये उनके मकान का मालिक बनाती है और उनका प्लॉट एक वैल्यूएबल प्लॉट की तरह हो जाता है, जो कभी किसी विवाद के कारण फंस जाता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। इस प्रकार से स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है और किस प्रकार से आपके गांव में ये काम करती है और किस प्रकार से आपके मकान का मालिक बना देती है। आइए दोस्तों समझते हैं इसे विस्तार से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा इसका योजना का लाभ मिल सके और आप समझ सकते और दूसरों को भी समझा सकें। सबसे पहले जान लेते हैं स्वामित्व योजना है क्या। जैसे गांव के अंदर जो आबादी का एरिया है उसके अंदर न तो कोई नक्शा उसमें प्लॉट होता है, न जो प्लॉट जो पुश्तैनी जमीन है जो पुश्त आप रहते हुए आ रहे हैं लेकिन वो आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। उसी पुश्तैनी जमीन को, उसी आपके मकान को जितने एरिया में आप रह रहे हैं उतना एरिया चिन्हित करके ड्रोन कैमरों के द्वारा और आपके तहसील में जो नक्शे रखे जाते हैं, जो मैप हैं, उनसे मिलान करके उतना एरिया आपके नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, यानी खतौनी में दर्ज कर दिया जाता है और आपके नाम से एक अलग से खतौनी बन जाती है, जिसको कहीं कहीं राज्यों में ई प्लॉट की सुविधा वो प्रदान करता है। उससे आप रजिस्ट्री किसी को कर सकते हैं, किसी से रजिस्ट्री ले सकते हैं, या कोई भवन का निर्माण करना हो या भवन का मेंटेनेंस करना हो तो उस केस में आप बैंक में उसे बंधक रखकर उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका लाभ आपको क्या क्या मिल सकता है। हाउसिंग लोन मिलने में सुविधा उपलब्ध होगी, क्योंकि ये आपको राजस्व विभाग के अंदर आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है और आप जितना एरिया होता है उतने एरिया के आप मालिक होते हैं और उसमें आवासीय ज़मीन के तौर पर रजिस्टर्ड होता है, जो आप बैंक में सिक्योरिटी जमा कर सकते हैं और उस स्थिति में बैंक भी झिझक नहीं करेगा कि आपको लोन देने के लिए। इससे आपकी ज़मीन आपके नाम से प्रमाणित हो जाती है और आप इसके मालिक हो जाते हैं और विवाद की स्थिति में भी उस पत्र को दिखाकर आप विवाद से छुटकारा पा सकते हैं कि ये पहले से मेरी ज़मीन मेरे नाम से है और पुश्तैनी है। अब इसमें आगे देखते हैं दोस्तों कि सरकार किस प्रकार इसे कर रही है और कौन कौन से विभाग इसके साथ लगे हुए हैं। वहीं पे जैसा है कि पूरे भारत में ये स्कीम लागू की गई है, जैसे यूपी में इसमें देखा जाए तो पंचायती विभाग इसमें लगा हुआ है, राजस्व विभाग लगा हुआ है, संरक्षण विभाग लगा हुआ है, क्योंकि ड्रोन से कैमरा जो फोटो लिया जाएगा और उसको मैप के द्वारा मिलान किया जाएगा और कितने एरिया पे आपका कब्जा है इस प्रकार दिखाया जाएगा। तो इसमें सर्वेक्षण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है और राजस्व विभाग भी इससे आपका डाटा अपडेट करता है और तीनों विभाग मिलकर आपके गांव का सर्वे करेंगे और सर्वे ड्रोन कैमरों से किया जाएगा और ड्रोन कैमरों को सर्वे को राजस्व अभिलेख से मिलाया जाएगा और उसमें दर्ज किया जाएगा। वहीं पे सर्वे करने के बाद सभी किसानों की पैतृक संपत्ति का नक्शा तैयार किया जाएगा और नक्शे के अनुसार संपत्ति को राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाएगा और इस प्रॉपर्टी का किसान रजिस्ट्री करा सकता है या कर सकता है, बैंक में बंधक रख सकता है, इसको वसीयत भी कर सकता है, वरासत भी इसका करा सकता है। ये पुश्तैनी पुश्त दर पुश्त चलती जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से स्वामित्व योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। आप अपने एरिया के लेखपाल से मिलकर उससे आप अपनी पुश्तैनी मकान का एक रजिस्टर्ड करा सकते हैं और उसमें आप अभिलेख में दर्ज करा सकते हैं। आइए सुनते हैं योगी जी ने इस योजना के ऊपर किस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई पे बधाई देते जा रहे हैं।
क्योंकि वाकई में ये योजना गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई। उन गरीब आबादी की चिंता कर रही थी जो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना करके गांव में रहते तो थे, लेकिन उस जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाते थे। इसके कारण दो समस्याएं पैदा होती थी। एक, अगर कभी दुर्भाग्य से मकान टूटा तो दबंग लोग उस जमीन पे लोगों को, गरीबों को फिर से मकान नहीं बनाने देते थे। और एक व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नाम उसके नाम पे जमीन न होने के कारण अगर मकान एक बार क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, तो फिर उस जमीन को फिर से मकान बनाने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे। कभी लेखपाल, कभी राजस्व के किसी कर्मी के माध्यम से, या फिर कभी किसी गांव के दबंग के माध्यम से पैसा वसूली होता था और गरीब उससे हमेशा वंचित रहता था, प्रताड़ित रहता था, पीड़ित रहता था। अपनी भूमिका कभी भी वह मालिक नहीं बन पाता था। दूसरा, किसी गरीब के सामने अपना व्यवसाय या कोई कारोबार प्रारंभ करने की कोई बात सामने आती थी तो वह व्यक्ति हमेशा उससे वंचित रहता था, क्योंकि उसके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। मकान तो होता था, मकान कितना भी आलीशान हो, लेकिन अगर बैंक से लोन लेना हो, ऋण लेना हो, तो उन स्थितियों में ये एक समस्या उसके सामने आती थी कि आखिर ऋण कहां से वो ले। बैंक जमीन के कागज मांगता था, जमीन के कोई कागज उसके पास होते ही नहीं थे। स्वामित्व योजना कोरोना कालखंड में आप सब जानते हैं 24 अप्रैल 2020 को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस पूरे कार्यक्रम और पूरी योजना के साथ उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। मैं इसके लिए राजस्व विभाग की पूरी टीम को, राजस्व परिषद से जुड़ी हुई पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई भी देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की, स्वामित्व योजना के उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि का अद्यतन सर्वेक्षण कराकर ग्राम योजनाओं के लिए समुचित भू अभिलेखों का निर्माण, उस भू अभिलेख के आधार पर ग्रामीण जनता को सहज रूप से वित्तीय सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराना तथा ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपत्ति कर का समुचित विनिश्चय आदि भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी गांव हमारे स्वावलंबी होंगे। व्यक्ति के साथ साथ हमारी ग्राम पंचायतें भी इस योजना के माध्यम से स्वावलंबी बनेंगी और हर एक व्यक्ति इस योजना का लाभ भी उपलब्ध कर पाएगा। टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है, या आपने कोरोना कालखंड के दौरान किए गए विभिन्न रचनात्मक कार्यों के माध्यम से देखा होगा, महसूस किया होगा। और आज फिर जब इस योजना को हम लोग लागू कर रहे हैं, ये भी आपने देखा होगा कि एक साथ 1,57,000 से अधिक लोगों को एक साथ स्वामित्व योजना का लाभ 1,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सभी कार्य दृष्टि सभी लोगों को इसका लाभ उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। तकनीक के महत्व को हम लोगों को अपने जीवन में समझना होगा और उसके महत्व को अपनाने के लिए सदैव प्रेरित भी करना होगा, और ये आज इस रूप में हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि पहले लेखपाल जाते थे, वे नापते थे और फिर उसमें उनके नाप जोक में भी कभी कभी बहुत सारी शिकायतें आती थी। अब तो ये सभी कार्य हो रहा है ड्रोन से हो रहा है। ड्रोन सर्वे के आधार पर 1-1 इंच भूमि को नापने का काम किया जा रहा है और उस आधार पर हर एक घर के बारे में सही जानकारी और उसको अभिलेख में उसी रूप में दर्ज करने का कार्य भी किया जा रहा है। इस तकनीक के इस महत्व को हम लोगों को समझना होगा और इस महत्व के माध्यम से जो आज ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को इस योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है, यह सचमुच एक नई क्रांति है जो गरीबों को उनका हक देने के लिए, किसानों को उनका हक देने के लिए भारत सरकार के स्तर पर किए गए परिणामों का प्रयास है। 75 के 75 जनपदों में, प्रदेश के सभी राजस्व गांवों में इस योजना को पहुंचाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य हमारे प्रारंभ हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये योजना
न केवल प्रत्येक गांव के व्यक्ति को उसके पुश्तैनी घर जहां पर है उस भूमि का मालिक बनाएगा, बल्कि बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के विवाद हैं, जमीन संबंधी विवाद हैं, इन सभी विवादों का भी समाधान होगा। गांव में जो अनावश्यक तनाव की स्थिति बनती है, छोटी छोटी विवाद जमीनों के टुकड़े को लेकर के, ये सभी विवादों का समाधान इसके साथ ही होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसकी पुश्तैनी भूमि पर, जहां पर वो पुश्त दर पुश्त अपना मकान बना के रह रहा था लेकिन मालिक नहीं बन पाता था, इस स्वामित्व योजना का लाभ प्रदान करने के लिए हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि राजस्व परिषद, राजस्व विभाग और राजस्व की हमारी जो जनपद की टीम है, ये सभी लोग मिलकर के स्वामित्व योजना का लाभ, ऑनलाइन खसरे की सुविधा का लाभ प्रदेश की सभी जनता को उपलब्ध कराने में मदद करेगी। मैं एक बार फिर से लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं और इस योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए राजस्व विभाग को हृदय से मैं धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।